हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, जो कि 40 साल के बाद बाद फॉलो शुरू होने लगती है। उस बीमारी का नाम है फ्रोजन शोल्डर, या हम उसे पेरियार्थाइटिक शोल्डर भी कह सकते हैं, या फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। इसमें आमतौर पर जो दर्द, रात को सोने का जो दर्द है वह ज्यादा होता है। मरीज अपने काम नहीं कर सकता, अपने दिनचर्या के कार्य करने में, जैसे कपड़े पहनने में, कपड़े उतारने में, इस तरीके से परेशानी होती है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर में हमारे जो कंधे का जो जोड़ है वह हमारी 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। जो ये लंबी बाजू वाली हड्डी है इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। जो आगे वाली पतली हड्डी है इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। और जो हमारे पीछे कंधे पे आती है जिसे हम स्कैपुला बोलते हैं। ये तीनों बोन मिलकर के हमें कंधे का जोड़ बनाते हैं। तो कंधे के जोड़ की जो झिल्ली होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वह इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वह किसी भी झटके से या डायबिटीज के कारण या चोट लगने के कारण उसमें अंदर सूजन आ जाती है और इससे मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। शुरुआती दौर में सिर्फ दर्द होता है, खास तौर से रात को सोने का दर्द होता है। परंतु जब वह ट्रीट नहीं होता या उसे ठीक नहीं कराया जाता तो वह धीरे धीरे बढ़कर हमारी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। शुरू में सिर्फ आगे वाली मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है, पर धीरे धीरे बाहर वाली भी और फिर पीछे वाली मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है या पेरियार्थाइटिक शोल्डर क्यों होता है। इसका सबसे मुख्यतः कारण कोई भी चोट लगना है। अगर हम कंधे से कोई भी चीज थ्रो कर रहे हैं और हमें झटका लग जाता है तो उससे शुरुआती दिनों में दर्द होता है और वह अंदर अंदर हमारी जो झिल्ली रहती है उसमें इन्फ्लेमेशन कर देता है और हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगती है। इसका दूसरा बड़ा कारण है डायबिटीज। जो शुगर वाले मरीज रहते हैं वह फ्रोजन शोल्डर के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं कि उन्हें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तीसरा कारण है थायराइड। थायराइड में हमारी बोन्स और मसल्स वीक होने लगते हैं जिसकी वजह से हमें पेरियार्थाइटिक शोल्डर हो सकता है। चौथा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स में जो बोन्स हैं वह वीक होने लगते हैं, वह कंपैरेटिव टू मेल्स ज्यादा वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं। इसकी वजह से उन्हें कंधे में दर्द और फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। पांचों कारण, जो हम एक करवट से ज्यादा देर सोते हैं। जो मरीज जिस करवट से ज्यादा देर सोता है उसको उस साइड के कंधे में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस कंपैरेटिव टू अदर शोल्डर ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य सिम्टम। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है। साथियों, ओवरहेड अबडक्शन, जैसे कि हम अपने कंधे को 90 डिग्री तक उठा लेते हैं, इसके बाद उठाने में अगर हमें दिक्कत होने लगे तो अगर हमें अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जैसे कंघा करना है, नहाना है, इस तरीके के कार्य को करने में अगर हमें दिक्कत होने लगती है तो हम समझ सकते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा, हम अपने हाथ को जब पीछे कमर पर लेके जाते हैं तो यह मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वह भी फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, नाइट पे जब हम सो रहे होते हैं तो रात को सोने में दर्द कंधे में बहुत ज्यादा होता है, वह भी फ्रोजन शोल्डर का टिपिकल सिम्टम है। जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में पहले ही बताया है कि इसके मेन जो सिम्टम्स होते हैं, रात को सोने में दर्द है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होने लगती है, कंधा ऊपर नहीं जाता है, कंघी करने में दिक्कत है, नहाने में दिक्कत होती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो यह फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स हैं और आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो अभी मैं आपको पहले होम रेमेडीज बता रहा हूँ जिसे आप खुद घर पे करेंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला, आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करनी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपनी डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना है। दूसरी, अगर फिर भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, आप डायबिटिक नहीं है और आपको फिर भी पेन है तो आप सबसे पहले गर्म पानी के बोतल से अपने कंधे की सिकाई करें। सिकाई करने के बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं। जिस किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो वह इन टिप्स को ध्यान रखेगा तो उससे उसका पेन और सूजन अंदर नहीं बढ़ेगी। नंबर 1, एक तो गलती से अपने कंधे को झटका ना लगने दें। अगर हमारे कंधे को झटका लगेगा तो उससे हमारी अंदर सूजन बढ़ सकती है और दर्द भी बढ़ सकता है। दूसरी चीज, अगर हमें डायबिटीज है तो हमें अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट्स की रिकवरी लेट हो जाती है।
तीसरा, हमें जिस कंधे में दर्द है उस साइड से ज्यादा समय तक नहीं सोना है। चौथा, जिस भी मूवमेंट को करने में हमें दर्द हो रहा है वह मूवमेंट हम कम करें और जहां तक दर्द हो रहा है सिर्फ वहीं तक ही लेकर जाएं। पांचवी, ज्यादा समय तक रेस्ट ना करें, ज्यादा समय तक अपने कंधे को इमोबिलाइज ना करें। अगर हम ज्यादा रेस्ट करेंगे तो हमारा कंधा और ज्यादा जाम होता हुआ चला जाएगा और उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। इसलिए अपनी एक्सरसाइजेस रेगुलर करते रहें, जैसा कि आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बताइए। साथियों, बहुत से मरीजों का यह क्वेश्चन रहता है, वह पूछते हैं कि क्या फ्रोजन शोल्डर क्योर्ड हो सकता है, क्या यह ठीक हो भी सकता है या बस इसकी फिजियोथेरेपी कराते रहनी पड़ेगी। साथियों, मेरा इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि यस, frozen shoulder can be cured, but it can be cured only with patience and regular physiotherapy and regular exercise at your home also। सुबह और शाम आपको आधा आधा घंटा घर पे एक्सरसाइज करनी है और फिजियोथेरेपिस्ट से भी अपनी एक्सरसाइज करानी है, ताकि यह जो आपका फ्रोजन शोल्डर है इसकी रिकवरी जल्दी और फास्ट हो सके। साथियों, अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन सही लगी हुई हो और आपको एडवाइस अच्छी लगे तो आप इसे अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको दी हुई प्रॉब्लम है तो आप हमारे क्लिनिक पर पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।